अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर स्टार्टिंग अनदर चैप्टर। ये पूरा चैप्टर तो इंक्लूड नहीं है, इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं तो हम लोग वही करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज वर्जिनिटी। ठीक है, वर्जिन क्या होता है? अ वुमन इज सेड टू बी वर्जिन इफ शी हैज नेवर हैड एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इसके साइंस क्या होते हैं? अच्छा, ट्रू वर्जिन क्या होती है? इफ द हाइमन इज इंटैक्ट एंड द वुमन नेवर हैज एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स। और फॉल्स वर्जिन होती है इफ द हाइमन इज इंटैक्ट बट द वुमन हैज हैड सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है। उसके बाद है डीफ्लोरेशन। डीफ्लोरेशन होता है इट मींस लॉस ऑफ वर्जिनिटी। द वुमन हु हैज परफॉर्म सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कॉल्ड अ डीफ्लोरेटेड वुमन। साइंस क्या होते हैं? जेनिटल फाइंडिंग्स होती हैं, एक्स्ट्रा जेनिटल फाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, दे आर नॉट मच इंपॉर्टेंट। इसमें से बस इतनी इसकी डेफिनेशन काफ़ी है, डीफ्लोरेशन ऑफ वर्जिनिटी की डेफिनेशन। उसके बाद जी प्रेगनेंसी की आ जाती है। यस, प्रेगनेंसी की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ कंडीशन ऑफ हैविंग अ डेवलपिंग एम्ब्रियो और फीटस इन अ बॉडी आफ्टर द यूनियन ऑफ एन ओवम एंड स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, साइंस एंड सिम्टम्स अब बड़े अच्छे से आपको पता है। साइंस ऑफ प्रेगनेंसी लिविंग के अंदर प्रिजम्पटिव साइंस होते हैं, प्रोबेबल साइंस होते हैं, पॉजिटिव और कंक्लूसिव साइंस है। हमने इनको तीन में खुद अपनी इजीनेस के लिए डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, उसके प्रिजम्पटिव साइंस में क्या है? दे आर यूजली सब्जेक्टिव इन कैरेक्टर, जो वेरी करते हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, जिसमें पिगमेंटेशन ऑफ स्किन है, सिंपैथेटिक डिस्टर्बेंसेस हैं, मॉर्निंग सिकनेस, यूरिनरी डिस्टर्बेंस, चेंज इन वेजाइना। और उस चेंज को हम जिक्वेमर साइंस और चैडविक साइंस कहते हैं। ठीक है, बस इसका नाम इतना काफ़ी है। चेंज इन ब्रेस्ट, क्विकनिंग, क्विकनिंग कहते हैं मूवमेंट ऑफ द फीटस। ठीक है, जो आफ्टर 4 मंथ्स होती है। ठीक है, सुप्रेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन। उसके बाद प्रोबेबल साइंस आते हैं। प्रोबेबल साइंस में चेंजेस इन एब्डोमेन। ठीक है, उसमें सर्वाइकल म्यूकस प्लग, यूट्राइन सॉफल, बैलेटमेंट। यूट्राइन सॉफल होता है सॉफ्ट साउंड हर्ड ऑन आइदर साइड ऑफ यूट्रस विद स्टेथोस्कोप फ्रॉम 4 मंथ ऑनवर्ड। ठीक है, बैलेटमेंट होता है, दिस इज अ टेस्ट टू चेक प्रेजेंस ऑफ फीटस फ्लोइंग इन एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है, और उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें दे आर नॉट नेसेसरी। उसके बाद हमने जो टॉपिक करना है अबॉर्शन का। ठीक है, अबॉर्शन पर आ जाते हैं। यस, so this is abortion. Abortion क्या होता है? Legal definition: it is expulsion of the products of conception at any period of gestation before full term. फुल टर्म यानी कि डिलीवरी वाले टाइम से पहले किसी भी टाइम पर प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को एक्सपेल करा देना एबॉर्शन कहलाता है। ठीक है, पनिशमेंट इसकी होती है 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट और ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ का मतलब वो जिला वतन कर देना होता है ना, उसको कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर गुड फेथ, इफ नो पनिशमेंट इफ इट इज डन इन गुड फेथ फॉर सेविंग द लाइफ ऑफ अ। ठीक है, मेडिकल डेफिनेशन में और भी इसके साथ टर्म्स होती हैं। अबॉर्शन, मिसकैरेज और प्रीमेच्योर लेबर, इन तीनों में क्या फ़र्क है? अबॉर्शन होता है अगर 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी के, अच्छा अबॉर्शन तो वही है ना जो अभी हमने पढ़ा है, वही आपने अबॉर्शन में याद रखना है। मिसकैरेज होता है फीटस इज एक्सपेल्ड बिटवीन 3 to 7 months ऑफ प्रेगनेंसी, उसको हम मिसकैरेज कहते हैं। उससे पहले वो तो अबॉर्शन की टर्म यूज़ की जाती है, बट अबॉर्शन ओवरऑल भी कह रही होती है। प्रीमेच्योर लेबर होता है इफ वायबल फीटस इज एक्सपेल्ड आफ्टर 7 months बट बिफोर फुल टर्म, उसको हम प्रीमेच्योर कहते हैं। यानी फीटस इस काबिल होता है कि वो रह सकता है। ठीक है, लाइक 28 वीक्स के बाद आई गेस उसको अगर एक्सपेल करा दिया जाए और उसको किल ना किया जाए, जस्ट एक्सपेल, तो उसको हम कहते हैं फुल टर्म से पहले प्रीमेच्योर लेबर। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसकाते हमल और इसकाते जानीन। ये एमसीक्यूज में बहुत रिपीटेडली पूछी जाती है। इसकाते हमल होता है whoever causes a woman with a child whose organs have not been formed to miscarry, if such a miscarriage is not in good faith, उसको हम इसकाते हमल कहते हैं। यानी बिफोर वायबल की जो एज है उससे पहले अगर आप जो हैं वो उसको मिसकैरेज करा देंगे तो उस मिसकैरेज को हम जो है वो इसकाते हमल कहेंगे। ठीक है, और अगर उसके बाद होगा वायबिलिटी की एज के बाद, यानी कि अब वो वायबल हो गया है, फिर अगर उसको एक्सपेल कराएंगे, मिसकैरेज होगा, तो फिर उसको हम इसकाते जानीन कहेंगे और उसके ऊपर उसके अकॉर्डिंग दफात लगेंगी। ठीक है, तो ये इन दोनों में फ़र्क होता है। उसके बाद अबॉर्शन की क्लासिफिकेशन है। नेचुरल अबॉर्शन है, ठीक है, जो स्पॉन्टेनियस हो जाती है, नेचुरल कॉजेज़ की वजह से एक्सपल्जन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है जी इसकी भी डिफरेंट कॉजेज़ हैं। मैटरनल कॉजेज़ हो सकती हैं, कोई डिजीज़ हो सकती है मैटरनल, फीटल कॉजेज़ हो सकती हैं, कोई फीटल डिजीज़ हो सकती है, या पैटर्नल कॉजेज़ जो फैमिली में रन करी होती हैं उसकी वजह से भी हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद जी आर्टिफिशियल पैटर्नल कॉजेज़ में वो भी आती हैं जो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन या बोथ पेरेंट्स की एग्स और स्पर्म की फ्यूजन फेलियर हो गया है या कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो वाइबल नहीं रहा। ठीक है, आर्टिफिशियल अबॉर्शन होती है जो खुद कराई जाती है इंटरफेरेंस करके विद प्रेगनेंसी। इट इज एक्सपल्शन ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ कंसेप्शन बिफोर फुल टर्म एज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ इंटरफेरेंस विद प्रेगनेंसी। इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं, लीगल और जस्टिफाइबल अबॉर्शन। ठीक है, जो लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग कराई जाती है। क्रिमिनल अबॉर्शन होती है जो क्रिमिनल इंटेंशन से टू गेट रिड ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कंसेप्शन, उसलिए कराई जाए, उसको क्रिमिनल अबॉर्शन कहते हैं। ठीक है,
इसकी टाइप्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए क्रिमिनल अबॉर्शन की, भी इसकी भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेथड्स ऑफ अबॉर्शन। मेथड्स ऑफ अबॉर्शन में वायलेंट एक्सरसाइज, हैवी डाइटिंग, कोल्ड एंड हॉट बाथ, पजेटिव्स, अप्लाइंग प्रेशर, अप्लाइंग लीड्स, वायलेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनके नाम काफ़ी हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेथड्स ऑफ अबॉर्शन, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यस, इसके बाद आपने सिर्फ ये टेबल कर लेना है, इसमें दिखाया हुआ है डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड क्रिमिनल अबॉर्शन। ठीक है, जैसे नेचुरल में तो नेचुरल कॉज होगी, क्रिमिनल में क्रिमिनल कॉज होगी। जेनिटल इंजरी नेचुरल में एब्सेंट होती है जबकि क्रिमिनल में प्रेजेंट होती है। फॉरेन बॉडी भी इस क्रिमिनल में प्रेजेंट होगी। साइंस ऑफ वायलेंस भी इसी में प्रेजेंट होंगे। टॉक्सिक ड्रग इफेक्ट्स, फीटल इंजरीज, सेप्सिस, वुंड ऑन मेम्ब्रेन्स, वो सारे इसमें प्रेजेंट होंगे, नेचुरल में एब्सेंट होंगे। तो इन फाइंडिंग से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये नेचुरल थी या क्रिमिनल अबॉर्शन थी। ठीक है, बस बाकी इस चैप्टर में से और कुछ भी नहीं है, और जो कुछ टॉपिक्स हैं ना वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। सो 2 टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, वन इज बैटर्ड बेबी सिंड्रोम और इसके साथ एक और भी है सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, और एक है कूप एंड काउंटर कूप इंजरीज, वो हम करेंगे। ठीक है, बैटर्ड बेबी सिंड्रोम क्या होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा अपने एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। बेसिकली क्या होता है, इसमें छोटे बच्चों पर चाइल्ड अब्यूज़ का बेसिकली ये केस होता है और उनके ऊपर तशद्दुद किए जाने के सिंड्रोम को हम बैटर्ड बेबी सिंड्रोम कहते हैं। बाकी अभी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। दिस टर्म इज यूज्ड टू डिफाइन अ क्लिनिकल कंडीशन इन यंग चिल्ड्रन ऑफ यूजुअली लेस देन 3 years of age who have received non-accidental violence or injury on one or more occasions at hands of an adult in a position of trust, generally parents, guardian or foster parents. उनकी वजह से उनकी एज पे ये उनको बच्चों को सफ़र करनी पड़ी होती है यानी इंजरी और वायलेंस। ठीक है, विक्टिम इज यूजुअली अनवांटेड चाइल्ड, for example pregnancy before marriage and illegitimate child or a child whose father's paternity is doubtful. ठीक है, उसके ऊपर ऐसा किया जाता है। फीचर्स के क्या होते हैं, बच्चे की एज कम होती है, स्टोरी टोल्ड टू द डॉक्टर बाय पेरेंट्स इज नॉट कंफर्म्ड टू द इंजरी, वो कहेंगे बच्चा सीढ़ियों से गिरा है, कोई और इंजरी हुई है, बट जो वुंड्स हैं बट द वुंड्स आर कॉन्ट्रडिक्टिंग द इंजरीज जो वो पेरेंट्स बता रहे हैं। ठीक है, अनएक्सप्लेन्ड डिले इन रिपोर्टिंग टू डॉक्टर, चाइल्ड इज अनवांटेड। कॉमन इंजरीज क्या क्या होती हैं, इसमें सिनेरियो आपको आ सकता है और वो आपको डायग्नोसिस पूछ सकते हैं। तो सिनेरियो में क्या क्या चीज़ें दी होंगी, मल्टीपल एब्रेजन, ब्रूजेस दिए होंगे स्कल के ऊपर, और बहुत सी इंजरीज हो सकती है एंड दे आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हीलिंग। कोई पुरानी होगी, कोई नई होगी, एक साथ नहीं होंगी। इंजरीज ऑन लिप्स, माउथ, टॉर्न फ्रेनुलम एंड विपिंग साइन, इंजरीज टू आईज एंड इवन रेटिना। एक्सरे ऑफ होल बॉडी रिवील्स मल्टीपल फ्रैक्चर्स इन डिफरेंट बॉडी एंड आर इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हीलिंग। ठीक है, और वन कॉन्स्टेंट फीचर इज इट इज रिपीटियस। ठीक है, और बार बार हो सकता है वो प्रेजेंट करें। उसके बाद है जी पेरेंट्स ऑफ बैटर्ड बेबी सिंड्रोम आर यूजुअली यंग कपल्स विद अनवांटेड चाइल्ड, आइसोलेटेड फैमिली विद डोमिनेंट फादर, पुअर फैमिली विद लो IQ, हिस्ट्री ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड, उनके अंदर आपको ये केस मिलेगा। ठीक है, सो दिस वाज बैटर्ड बेबी सिंड्रोम, इसको कैफे सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, ऑटोप्सी फाइंडिंग के अंदर क्लोथ्स, न्यूट्रिशनल स्टेटस, ये सारा कुछ आपने एग्जामिन करना है। इंटरनल में ये सारी चीज़ें जो भी हमने पढ़ी हैं वो सारी एग्जामिन करनी है। ठीक हो गया। उसके बाद जो सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, इसको हम कॉट डेथ या क्रिब डेथ भी कहते हैं। इट इज अ कंडीशन इन विच अपेरेंटली हेल्दी इन्फेंट्स आर फाउंड डेड विदाउट एनी साइन और सिम्टम दैट वुड हैव इनेबल्ड सच एन इवेंट टू बी प्रेडिक्टेड ऑन, यानी कि कोई ऐसी कॉज नहीं सामने आ रही होगी और सडन बेबी कॉट में पड़ा पड़ा उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, बोथ बेस्ट इन्वेस्टिगेटर कैन डू इज टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ फाउल प्ले। फीचर्स क्या होंगे, डेथ रेट इसका 2 to 3 per 1000 लाइव बर्थ होता है। ठीक है, और एज इज यूजुअली बिटवीन 2 weeks and 6 months। स्ट्राइक बॉयज समवट मोर देन गर्ल्स। स्टेट ऑफ हेल्थ मोर कॉमन इन लो बर्थ वेट एंड वीक बेबीज में। ठीक है, इटियोलॉजी इसकी क्या हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी टू काउज मिल्क, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और मल्टीपल इन्फेक्शन, बट इट रिमेन स्टिल अनक्लियर कि क्या क्या उसमें क्या रीज़न हो सकती है पर्टिकुलरली इन दिस। उसके बाद है जी उसके बाद हमारा काउंटर कूप एंड काउंटर कूप इंजरी वाला टॉपिक रहता है। ठीक है, सो हियर आर द कूप एंड काउंटर कूप इंजरीज। अच्छा, कूप एंड काउंटर कूप की मैं आपको सिंपल समझा देती हूँ। इफ़ दिस इज़ योर ब्रेन, वेरी टिपिकल, और इस तरह से आप जा रहे हैं और अचानक से ब्रेक लगती है या एक्सीडेंट होता है, तो अगर आपका साइट ऑफ इम्पैक्ट यहाँ है, आपको यहाँ पर कोई चीज़ लगी है हेड पे, ये दिस इज हेड के इधर कोई चीज़ लगी है और ब्रेन को सडन जर्की मूवमेंट हुई है और ब्रेन भी यहाँ से सर के साथ इतनी ज़ोर से लगा है कि उसके इस एरिया में इंजरी हो गई है, तो इफ़ द साइड ऑफ इम्पैक्ट एंड इंजरी साइड इज सेम तो उसको हम कहेंगे कू इंजरी। और अगर ड्यू टू इनर्शिया आपका ब्रेन इतना आगे मूव किया है और वो पीछे भी इतनी ज़ोर से आके लगा है कि फोर्स तो यहाँ अप्लाई हुई है, ठीक है, फोर्स यहाँ अप्लाई हुई है, बट इंजरी जो है वो इस एरिया पर भी आई है, तो इसको हम काउंटर कूप इंजरी कहेंगे। ठीक है, दिस इज द बेसिकली द कॉन्सेप्ट। इफ अ स्टेशनरी हेड इज स्ट्रक विद अ ब्लंट वेपन सच एज हैमर, इट विल प्रोड्यूस एन इंजरी
localized to the site of contact. It may involve skull or even meninges and brain matter. इस इंजरी को हम कूप इंजरी कहेंगे. But in case head is moving and now it is struck with ground या fixed object, besides having coop injury वो भी होगी. Additionally, injury opposite to coop injury और point of contact उसकी opposite भी injury होगी, उसको हम counter coop injury कहेंगे. It occurs only when the head is free to move. So ये head stationary पे होगी and when the head is moving तो ये वाली injury होगी. ठीक है. मैकेनिज्म इसका क्या है? इनर्शिया की वजह से बेसिकली ये होती है. और ब्रेन मैटर जब बैक रिकॉयल करता है, जहाँ पर चूंकि गैप जब अचानक से मूविंग हेड पर कोई चीज़ आकर लगेगी तो वो रुकेगा. जब वो रुकेगा तो सारा ब्रेन आगे को हो जाएगा और पीछे स्पेस क्रिएट हो जाएगी. और जब वो ब्रेन वापस पीछे को जाने लगेगा तो इतनी ज़ोर से टकराएगा स्कल और क्रेनियम के साथ कि वहाँ पर वो इंजरी हो जाएगी. उसको हम काउंटर कूप कहेंगे. ठीक है. यानी द इंजरी प्रोड्यूस एट द पॉइंट डायगनली ऑपोजिट टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, उसको हम काउंटर कूप इंजरी कहते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट दीज टू टॉपिक्स.